Good morning students. In our previous video we started value of supply. We will continue today this topic with the revision of meaning and we will discuss the valuation rules as visible on your screen. कल हमने डिस्कस किया था वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर सेक्शन 15. हमने देखा था दिस इज़ द ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हेन सप्लाई इज़ मेड टू अनरिलेटेड पर्सन एंड प्राइस इज़ द सोल कंसीडरेशन. हमने देखा था कि अनरिलेटेड पर्सन्स कौन होते हैं बाय चेकिंग द डेफिनेशन ऑफ द रिलेटेड पर्सन्स. हालांकि जब वैल्यूएशन इज़ नॉट पॉसिबल अंडर सेक्शन 15 द सेम विल बी डिटरमाइंड यूजिंग द वैल्यूएशन रूल्स एज विजिबल ऑन योर स्क्रीन. वैल्यूएशन रूल्स में हमारा फर्स्ट आता है वेयर द कंसिडरेशन इज़ नॉट होली इन मनी. इस केस में वैल्यू शैल बी ईदर ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन ऑर्डर. सबसे पहले तो ओपन मार्केट वैल्यू देखी जाती है. यदि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है देन टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी प्लस अमाउंट इक्वल टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी देखा जाता है. ये भी अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इज टेकन अप. Consideration in money will be taken up plus money value of consideration as per rule 4 or 5 in order will be taken if the value of like kind of quality is also not available. This is the rule 1 when consideration is not wholly in money. Second rule आता है where supply is between distinct or related persons other than agent. ये हमने कल के वीडियो में देखा था कि डिस्टिंक्ट पर्सन्स कौन होते हैं. देन वैल्यू शैल बी ईदर ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन ऑर्डर. सबसे पहले या तो ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो, यदि अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी. यदि ये भी अवेलेबल नहीं है देन वैल्यू एज पर रूल 4 और 5 इन द ऑर्डर. Rule number 3 when supply made or received through an agent, then value shall be either of the following in the order. या तो open market value और 90% of price charged by recipient to his unrelated customer for supplies of like kind and quality. यदि ये अवेलेबल नहीं है then rule और 4 और 5 in the order. रूल नंबर 4 कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन कोस्ट. इसमें वैल्यू शैल बी 110% ऑफ द कोस्ट. रूल नंबर 5 कहता है रेजिडुअल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई. इसमें वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग रीजनेबल मीन्स कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स एंड जर्नल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 एंड वैल्यूएशन रूल्स. सर्विसेज के लिए रूल 5 कैन बी अडॉप्टेड बिफोर रूल 4. रूल नंबर 6 की यदि हम बात करें तो रूल नंबर 6 में आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन सप्लाईज, जिसमें फर्स्ट आता है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी. इसमें व्हेन एक्सचेंज फ्रॉम और टू INR दैट इज इंडियन करेंसी वैल्यू होगी बाइंग रेट डिवाइडेड बाय सेलिंग रेट माइनस RBI रेफरेंस रेट एट दैट टाइम मल्टीप्लाइड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी. If RBI reference rate is not available, then value will be 1% of INR received, provided if the currencies exchanged are not in INR. Value will be 1% of lesser of two amounts that would have been received by converting any of two currencies into INR at RBI reference rate. या specified percentage for different slabs of the gross currency exchange. तो परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी के केस में डिपेंड करेगा कि RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल है या नहीं है.
In case of booking of tickets by air travel agent, value will be 5% of basic fare for domestic bookings and 10% of the basic fare for international bookings. लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में वैल्यू विल बी ग्रॉस प्रीमियम चार्ज फ्रॉम अ पॉलिसी होल्डर रिड्यूस्ड बाय अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट और स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इन फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स. In case of buying and selling of second-hand goods, value will be selling price minus buying price. यदि नेगेटिव वैल्यू है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है. नेक्स्ट है कूपन एंड वाउचर के केस में वैल्यू विल बी मनी वैल्यू ऑफ सप्लाईज रिडीमेबल अगेंस्ट सच वाउचर और कूपन. There will be notified supplies under entry 2 of schedule 1. Value will be taken as nil. So these are the rule number 6 values. Next we are taking rule number 7. Rule number 7 says value of supply in case of pure agent. Cost incurred by the supplier as a pure agent of recipient shall be excluded from the value of supply. Rule number 8 says rate of exchange of currency other than Indian rupees for determination of value. It shall be applicable reference rate for that currency as determined by the RBI on the date when point of taxation arises in respect of such supply. So these are the different valuation rules in case of value of supply. So in journal we take the meaning, and if the meaning conditions are not fulfilled then different valuation rules are applied. Thank you.